नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर कैसे बने, यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने, एमबीबीएस कैसे करें। तो दोस्तों एकदम बेसिक से समझेंगे आज की इस वीडियो में कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनते हैं। और ये बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो में कि बिल्कुल फ्री में कैसे बने। लोग कहते हैं ना इतना पैसा खर्च होता, उतना होता है, लेकिन आप फ्री में भी बन सकते हैं बहुत कम पैसे खर्च करके। तो चलिए जानते हैं कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, वो भी एमबीबीएस, तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो 10 से शुरू हो जाती है, यानी कक्षा किससे, कक्षा 10 से शुरू हो जाती है। यानी 10th से आपकी पढ़ाई डॉक्टर की शुरू हो जाती है। मान लीजिए आप, देखिए आपको 10th करना पड़ेगा, फिर आपको 12th करना पड़ेगा, और 12th में आपको करना पड़ेगा पीसीबी से। अब पीसीबी क्या है? ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे आपको क्या करना पड़ेगा? कक्षा 12वीं पास करनी होगी। कक्षा 12वीं में आपके, अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपके 40% मार्क्स चल जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आपने परीक्षा पास कर ले इतने इतने नंबरों से, इतने इतने परसेंट से, तो आपको क्या करना होता है डॉक्टर के लिए? तो आप करना होता है नीट यूजी करना होता है। नीट 3 तरह के होते हैं, लेकिन अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपको नीट यूजी करना होता है दोस्तों। अब देखिए नीट कैसे करें और क्या पढ़ें। आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं नीट यूजी के बारे में, ठीक है। फिजिक्स वाला भी पढ़ाते हैं आपको, ठीक। तो दोस्तों आपको, अब आपने ये 10वीं और 12वीं कर ली, और आपको अब दूसरे नंबर पर करना है नीट यूजी की परीक्षा पास डॉक्टर बनने के लिए। अब आप नीट यूजी की परीक्षा देखिए कैसे होती है। इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। तो टोटल 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स के हो गए, यानी 720 नंबर के हो गए। अब देखिए जो 720 नंबर होते हैं आपके, यानी कि जो 180 क्वेश्चन होते हैं, जो ये 180 क्वेश्चन आते हैं हमारे, इसमें से देखिए फिजिक्स होता है जो, वो फिजिक्स आता है 45 नंबर का। और जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री आती है आपकी 45 नंबर की। और जो आपका बायोलॉजी बचता है दोस्तों, वो आता है आपका 90 नंबर का। यानी कि फिजिक्स आपकी 45, केमिस्ट्री आपकी 45, और बायोलॉजी आपकी कितने की? 90 की। क्योंकि अगर जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको बायोलॉजी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, ये हमने नीट की परीक्षा कर ली, भैया पास। अब बताइए, जब आप नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस डिग्री लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी किसी भी कॉलेज में जाकर, एमबीबीएस जो कॉलेज हैं, तो उनमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर आपको फ्री पढ़ना है तो दिल्ली एम्स है, देखिए एम्स है, और देखिए भोपाल में है, मद्रास में है, यानी कि यूपी में है। तो जो एम्स है, देखिए सबसे अच्छा जो बेहतरीन एम्स माना जाता है वो माना जाता है दिल्ली का एम्स। क्यों भैया, ये क्यों माने जाता है? तो देखिए ये एक तो एकदम एकदम बिल्कुल फ्री होता है, यानी साल में 1000 से 2000 रुपये खर्चा आता है। 1 से 2 हजार रुपये खर्चा? अब भैया हमने तो सुना है कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए साल में कम से कम 10 लाख 15 लाख 1 साल का आता है। ठीक सुना है दोस्तों। प्राइवेट अगर आप कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन लेंगे तो इतना ही आता है, 15 लाख 20-20 लाख 1 साल में खर्चा आ जाता है। लेकिन ये दिल्ली एम्स है, सरकारी है, गवर्नमेंट इसको भत्ता देती है, केंद्र सरकार पैसा देती है। और यहाँ पर दोस्तों बात करूं, जो डॉक्टर हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के डॉक्टर, यानी बहुत ही बेहतरीन समझदार पढ़े लिखे डॉक्टर। रिसर्च सेंटर, ऑपरेशन करना बात कायदा, एक एक आधुनिक चीज है इसमें। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो पढ़ाई होती है एक आधुनिक, इंडिया के गुड डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं। रिसर्च होती हैं बहुत ज़्यादा, आपको हाई लेवल पर डॉक्टरी सिखाई जाती है। कौन से में? दिल्ली एम्स में। तो भैया इसमें एडमिशन कैसे ले पाएंगे? अब जब आप नीट यूजी की परीक्षा पास करेंगे, अगर उसमें से आपके कितने नंबर का होता है? 720 नंबर का पेपर होता है टोटल।
किसका, नीट यूजी का। अगर उसमें से आपके 650 से लेके 680 तक नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तभी आप दिल्ली एम्स में जा सकते हैं। क्या भैया इतना लाना अनिवार्य है? हाँ भैया, लाना अनिवार्य है, बिल्कुल। अगर आपके 650 से लेकर 680 तक नंबर नहीं आते तो आप दिल्ली एम्स का सपना भूल जाएं, फ्री में डॉक्टरी की पढ़ाई करना भूल जाएं। फिर तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। अगर आपके 400-500 नंबर हैं तो प्राइवेट वाले जो कॉलेज हैं उसमें जा सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, 1 साल का 20-20 लाख रुपए दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन दिल्ली एम्स में आपको 650 से लेकर 680 नंबर अगर आपके नीट यूजी में आए हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ के अगर मैं हॉस्टल की बात कर लूँ, दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल भी एकदम, हॉस्पिटल नहीं दोस्तों, सॉरी, मैं कह रहा था हॉस्टल। तो जो दिल्ली एम्स का जो वो हॉस्टल है, हॉस्टल भी आपको सस्ता ही मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हॉस्टल हो गया, पढ़ाई आधुनिक होगी, डॉक्टर बढ़िया हैं। अब जब आप, जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है कितने साल की होती है, एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है वो होती है आपकी 4.5 साल की। 4.5 साल की नहीं भैया, हमने तो सुना था 5.5 साल की। ठीक सुना था दोस्तों, आपको 4.5 साल एमबीबीएस डॉक्टर के लिए, आपको 4.5 साल तो आपको लिए पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको शरीर की हर एक चीज की जानकारी, मेडिसिन, दवाई, ऑपरेशन, सब चीजें सिखाई जाएंगी। इसके बाद भैया 1 साल कहाँ जाएगा, तो 1 साल जाता है आपका इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप क्या होते हैं, तो इंटर्नशिप होती है दोस्तों, इंटर्नशिप जो होती है वो होती है आपकी 1 साल ट्रेनिंग। भैया इंटर्नशिप कैसी ट्रेनिंग, तो 1 साल, देखिए 4.5 साल तो आप पढ़ाई करेंगे किसकी, एमबीबीएस की। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरीके से मान लो कहीं पर जैसे किसी का इलाज चल रहा है तो आपको डॉक्टरों के साथ रखा जाता है कि देखो इस तरीके से दवाई देनी होती है। डॉक्टर जहाँ पर ऑपरेशन करते हैं उनके पास खड़ा होना होता है कि देखो इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर आपको सिखाएंगे इस तरीके से, लाइव एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं डॉक्टर। यानी कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। देखिए जब आप 4.5 साल एमबीबीएस पढ़ लेते हैं तो इंटर्नशिप में आपके रुपए आते हैं लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आपको मिलने लगता है। जब आपके 4.5 साल आपने एमबीबीएस की पढ़ाई कर ली और 1 साल इंटर्नशिप कर ली, यानी टोटल हो गए 5.5 साल। अब आपके पास एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो जाती है। अब इससे आप देखिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भैया। अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। यानी कि आप पूरे योग्य हैं एमबीबीएस डॉक्टर, यानी कि आप अब एक डॉक्टर बन चुके हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए जरा। देखिए डॉक्टर एमबीबीएस बनने के लिए सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं और 12वीं पास करनी होगी। कितने से, 50 नंबर से, 50 नंबर से नहीं, 50% से, 50% से। अगर आप जनरल हैं और SC ST OBC हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जब आप कर लेते हैं ये 12वीं परीक्षा इतने अंकों के साथ, फिर उसके बाद आता है नीट यूजी का एग्जाम। फिर आप नीट यूजी देंगे, नीट यूजी के बाद आप देते हैं क्या, एमबीबीएस। नीट यूजी जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप फॉर्म भरते हैं किसके लिए, एमबीबीएस कॉलेज के लिए। जब एमबीबीएस कॉलेज में जाएंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे, 4.5 साल उसकी पढ़ाई करेंगे एमबीबीएस की, और 1 साल इंटर्नशिप रहती है, उसके बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि नीट यूजी क्या होती है और एमबीबीएस क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं और कैसे डॉक्टर बनते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।